गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। आज की क्लास बहुत ही शानदार, दमदार, बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज आपको बताएंगे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और ये ऐसी बातें सिखाने जा रहे हैं जिनके बारे में हर बच्चे को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, और आज नवरात्रे भी है भी। एक बार दोबारा से आप सभी बच्चों को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी का नाम लेकर भी जय माता दी कह के हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं भी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं बच्चों? 8। ठीक है, दो चीजें होती हैं भी। कितनी चीजें होती हैं बच्चों? दो। एक तो होते हैं हमारे क्या होते हैं भी, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। एक हमारे क्या होते हैं बच्चों? फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। एक होते भी हमारे क्या होते हैं बच्चों? फिगर ऑफ स्पीच। और एक होते हैं हमारे क्या होते हैं भी? पार्ट ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं बता सकता है कोई? फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में? अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? अलंकार। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों हमारे कितने होते हैं भी? 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं भी? 8 होते हैं। इन पार्ट ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट हमारा होता है बच्चों, वो क्या होता है? नाउन। ठीक है, नाउन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? संज्ञा बोलते हैं। सेकंड क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है भी क्या होता है हमारा? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है भी, क्या बोलते हैं भी? सर्वनाम। वर्ब क्या होती है बच्चों? वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? क्रिया। वर्ब को सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, ठीक है, कि वो नोट्स है वो जरूर बनाएं भी। नोट्स हैं वो जरूर बनाएं। ये आज की क्लास बहुत ज्यादा आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। ठीक है, बताओ नाउन क्या होते हैं भी? संज्ञा। प्रोनाउन क्या होते हैं भी? सर्वनाम। वर्ब क्या होती है भी? क्रिया। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है बताओ? एडवर्ब होता है बच्चों, क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब क्या होता है भी? क्रिया विशेषण। क्या होता है बच्चों? एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है। ध्यान रख लेना, बहुत सारे बच्चे इसको बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। ध्यान रख लेना, जहां पर भी बच्चों कौन सा वर्ड इकट्ठा आ जाए, डीजे, ठीक है, वहां पर है ना डी की साउंड क्या होती है? साइलेंट होती है। ठीक है, तो आपने इसको एडजेक्टिव नहीं बोलना। आप बताओ इसको क्या बोलोगे? इसमें डीजे वर्ड इकट्ठा आ गया, क्या बोलोगे इसको? एडजेक्टिव बोलोगे, क्योंकि यहां पर डी की साउंड क्या हो जाएगी बच्चों? अरे डी की साउंड क्या हो जाएगी यहां पे? साइलेंट हो जाएगी। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषण बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होता है बच्चों? बता सकता है कोई? अरे प्रेपोजिशन क्या होता है बच्चों? आपने हिंदी में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो अभी? संबंध बोधक पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो हिंदी में? संबंध बोधक। ठीक है, क्या होता है हिंदी में? प्रेपोजिशन को क्या बोलते हैं अभी? संबंध बोधक बोलते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? समुच्चय बोधक, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको? योजक शब्द। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे समुच्चय, अरे समुच्चय बोधक। ठीक है, और इंटरजेक्शन क्या होते हैं बच्चों? इंटरजेक्शन होते हैं हमारे क्या होते हैं भी? विस्मयादि बोधक होते हैं। क्या होते हैं भी? अरे बच्चों क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक। समझ में आ रही मेरी बातें सारी की सारी आपको? बताओ नाउन क्या होते हैं? अरे नाउन क्या होते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम। वर्ब क्या होती है? क्रिया। एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? अरे प्रेपोजिशन क्या होते हैं? संबंध बोधक होते हैं। ठीक है, कंजक्शन क्या होते हैं? योजक शब्द, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों इसको? समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन क्या होते हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे? 8 होते हैं। कितनी होती है पार्ट ऑफ स्पीच भी हमारे? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और क्या होते हैं भी? इंटरजेक्शन होते हैं। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े क्या? नोट डाउन कर लिया सभी ने? ठीक है भी, लास्ट में आपने कर लिया भी नोट? कर लो भी, कोई बात नहीं, कर लो। ठीक है, तैयारी तुरी कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। ठीक है,
अगर पहले से तैयारी बढ़िया ना चल रही हो तो आज का भी बहुत ज्यादा शुभ दिन है आपके लिए, ठीक है। आज से अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि जो पहले हो गया सो हो गया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला टाइम है ना उसमें हम बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, अभी इंप्रूव ला सकते हैं, अपने अंदर ला सकते नहीं ला सकते, ठीक है, रिफॉर्म जरूर ला सकते हैं। और आपको पता है भी सरकार ने भी आज मतलब आज से जीएसटी टैक्स में रिफॉर्म किया है। 2 स्लैब क्या करते हैं बच्चों, खत्म कर दिए। कौन से 2 स्लैब खत्म किए हैं, हाँ जी, 12 और 28% को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। 4 स्लैब थे, अब कितने स्लैब हो गए अभी, 2, ठीक है, पहले 5 थे, अब ध्यान रखो मेरी बात सुनो, पहले 4 स्लैब थे बच्चों, 5, 12, 18 और कितने थे, 28 थे, ठीक है बच्चों। 0% वाला भी था, ठीक है, वो तो उसमें स्लैब में काउंट नहीं होता बच्चों। जो टैक्स लगता है ना वो कितने थे बच्चों, जो जिस पे टैक्स लगता है वो कितने थे, 4 ही थे, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। 0% वाला स्लैब में क्या नहीं होता बच्चों, काउंट, वो तो निःशुल्क है, उसमें टैक्स तो लगता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब क्या हुआ है बच्चों, 2 को हटा दिया है और 1 को बढ़ा दिया है, ठीक है, मतलब 12 और 28 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, और 40% वाले को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। टोटल अब कितने हो गए, 3 हो गए हैं अभी, ठीक है। 0% वाला काउंट करो, वैसे तो होता नहीं है, 4 हो सकते हैं, नहीं तो 3 ही है, ठीक है। अभी आगे बढ़े तो ध्यान रखना भी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया था वर्ब को बच्चों हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये किसको शो करते हैं बच्चों, हमारी वर्ब एक्शन को। एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है बच्चों, क्या होता है, कार्य होता है। एक्शन क्या होता है भी, कार्य। और स्टेट क्या होता है, स्टेट होता है बच्चों अवस्था। स्टेट क्या होता है भी, अवस्था। बताओ कोई भी वर्ब है, वर्ब को हिंदी में भी आपको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, क्रिया। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं अभी, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ब है किसको डिनोट, किसके बारे में बताती है अभी हमें, एक्शन के बारे में बताती है। और किसके बारे में बताती है अभी, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है। मतलब किसी चीज का होना, किसी चीज का, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, किसी चीज का होना। जैसे मैं कहता हूं शी इज अ टीचर, वो कौन है, एक अध्यापक है, मतलब उसका अस्तित्व है, उसका किसी चीज का होना, मतलब वो कोई चीज है। मैं कहता हूं यू आर ए स्टूडेंट, आप कौन हो, एक स्टूडेंट हो, ठीक है। अब टीचर वर्ड है यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन का। स्टूडेंट वर्ड है किसका काम कर रहा है यहां पे, सॉरी, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर टीचर तो नाउन है, लेकिन इज क्या चीज है बच्चों, यहां पर वर्ब का काम कर रहा है। इज क्या चीज है बच्चों, यहां पर वर्ब का काम कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, वो क्या है, मतलब शी इज द, अरे बच्चों जिसके बारे में बताया वो टीचर है, स्टूडेंट है, मतलब इसके बारे में कौन बता रहा है बच्चों, इज। इज किस क्या चीज है, हमारी क्रिया है। इज हमारी दो काम करती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, और किसका काम करती है, मेन वर्ब का भी क्या करती है, काम करती है। पहले से बात आपको मैंने बता रखी है, बता रखी होगी। बताओ वर्ब किसके बारे में बताती है हमें, एक्शन के बारे में। और किसके बारे में बताती है अभी, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। एक्शन क्या होता है, कार्य, और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का होना, ठीक है। जैसे कि वर्ब, ये देखो ध्यान रखने, थोड़ी सी बात और बता देता हूं। वर्ब के लास्ट में ना क्या आता है बच्चों, जब हिंदी बनाते हैं उसके लास्ट में क्या आता है ना। हम सुबह से लेके शाम तक, हम सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हैं ना बच्चों, वो क्या होती है, वर्ब ही होती है, ठीक है। मैं कहता हूं हम सुबह सुबह क्या करते हैं बच्चों, उठते हैं, उठना, सोना, जागना, रहना, खाना, पीना, जाना, आना, पढ़ाना, पढ़ना, सभी के लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, ना आ रहा है, ठीक है। सारे के साथ जो मैंने वर्ड बोले इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, टीच, रीड, गो, कम, ठीक है, ईट। समझ में आ रही मेरी बात, ये सारी क्या होंगी हमारी, जैसे कि इसमें दे रखा है भी गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना, लास्ट में क्या आ रहा है, ना। राइट क्या होता है, लिखना, लास्ट में क्या आ रहा है, ना। प्ले क्या होता है, खेलना, लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, ना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इज भी, एम भी और विल भी क्या होता है, ये भी काम करते हैं। एमआर भी काम करता है बच्चों, किसके रूप में काम करता है, मेन वर्ब के रूप में क्या करता है भी, काम करता है। इज इट राइट भी, कंसेप्ट क्लियर हो गया भी। बताओ वर्ब क्या होती है, क्रिया, ठीक है। वर्ब होते हैं क्रिया, और किसके, दो चीजों के बारे में बताते हैं मेनली, किसके बारे में, एक तो एक्शन के बारे में, और सेकंड किसके बारे में बताती है अभी, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है। एक्शन के बारे में और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है, ठीक है। नाउन, सेकंड क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था, क्या होता है अभी, वर्ब, सेकंड क्या अभी, नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी, नाउन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं अभी, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, चीजों को क्या करना है आपने,
समझना है, ठीक है। ध्यान रख लेना, दुनिया के जितने भी नेम है ना वो सारे के सारे क्या हैं, नेमिंग वर्ड्स को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। दुनिया के जितने भी नेम है ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। दुनिया के जितने भी नेम हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी काम करते हैं वो सारे क्या होती हैं बच्चों, वर्ब होती हैं। हम सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और दुनिया के सारे नाम है ना वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। आपका नाम, मेरा नाम, किस स्थान का नाम, शहर का नाम, बिल्डिंग का नाम, सारे क्या हैं, नाउन है। और ऐसी कोई चीज जिसको हम टच कर सकते हैं बच्चों, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो भी क्या होगी, नाउन होगी। मैंने अपने हाथों में क्या ले रखा है बच्चों, टच कर रखा है, किसको, मार्कर को। बताओ ये क्या है, नाउन है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने अपनी टी शर्ट को टच कर रखा है, टी शर्ट क्या होगी, समझ में आ रही मेरी बात? मैं इसमें बेंच पे खड़ा हूं, बेंच क्या होगा, मतलब जिस ऐसी कोई चीज, किसी का नाम आ जाए बच्चों और क्या आ जाए भी, कोई फीलिंग आ जाए, कोई, ठीक है, कोई फीलिंग आ जाए और कोई टचिंग पोजीशन आ जाए, सारे के सारे क्या होंगे वो, अरे क्या होंगे बच्चों, नाउन होंगे, ठीक है। जैसे कि नाम दे रखे यहाँ पे, रोहन किसका नाम है, लड़के का नाम है। मुंबई इसका नाम है, शहर का नाम है। टेबल, ठीक है, आपको पता है क्या होती है। डॉग आपको पता है क्या होता है। यहां पर एक बात पूछना चाहता हूं, एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, ETC, इसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूं, स्पेलिंग क्या होती है इसकी, पूरी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सर हम पीछे देख के बता रहे हैं, इसकी स्पेलिंग होती है भी, क्या होती है, ETCETERA। क्या स्पेलिंग होती है इसकी, ETCETERA। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एटसेट्रा, ठीक है। कई बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा। ध्यान रख लेना, ये क्या नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं होता, क्या होता है ये, एटसेट्रा होता है, ठीक है। क्या स्पेलिंग है बताना, ETCETERA, ठीक है, एटसेट्रा। और हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आपका, इत्यादि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको, इत्यादि। समझ में आ रही मेरी बात भाई? बताओ वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है बच्चों, क्रिया होती है। वर्ब किसके बारे में बताती है हमें, एक्शन के बारे में और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, ठीक है। और नाउन क्या, दुनिया के सारे नेम क्या होते हैं बच्चों, नाउन ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई हम बात कर रहे हैं बच्चों, किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बताना, अरे प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, सर्वनाम। प्रोनाउन होता है भी, क्या होता है, सर्वनाम होता है। प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, सर्वनाम होता है, ठीक है। ध्यान रख लेना, रिप्लेसेस ए नाउन, जिसका हम यूज करते हैं, किसके स्थान पर यूज करते हैं, ऐसा कोई भी वर्ड जिसका हम यूज करते हैं किसके स्थान पर, नाउन का, मतलब जिसको रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं, यहां पर हम नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? अब मेरे एक बात बताओ आप मेरे को, हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए, मतलब बार बार नाउन के यूज करने से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, प्रोनाउन का। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं भी, क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं भी राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, राम इज माई फ्रेंड, राम इज अ गुड, राम इज अ गुड बॉय, राम is studying, Ram is studying in 9th, अरे Ram is studying in 9th क्लास, ठीक है। मतलब हम बार बार किसका यूज कर रहे हैं, यहां पर राम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो कि थोड़ा सा कैसा लगता है, बार बार राम राम आ रहा है, कैसा लगता है, भद्दा सा लगता है। इस भद्देपन को दूर करने के लिए, इस रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। राम है लड़के का नाम है, लड़के के लिए हम किसका यूज करते हैं, भी ही का यूज करते हैं, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, ही का, ठीक है। दोबारा जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है, राम का, ठीक है। दोबारा जिक्र राम का ना करके हम किसका जिक्र करेंगे, यहां पर ही का जिक्र करेंगे। मतलब नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों,
और इसका हमें जरूरत क्यों पड़ी? रेपिटेशन ऑफ नाउन, मतलब बार बार नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, प्रयोग करने से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लास समझ में आ रही है? बेनिफिशियल क्लास है, ठीक है भाई। जैसे कि इसमें दे रखा है भी, क्या दे रखा है? रिप्लेसेस या नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो किसको रिप्लेस करता है? नाउन को भी, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं भी, तन्नू इज अ बिब्लियोफाइल। आपको मैंने बता रखा है, बताओ बिब्लियोफाइल क्या होता है? अरे बिब्लियोफाइल क्या होता है सर? अगर आप इजाजत दो हम पीछे से कॉपी देख लेते हैं, फिर बता देंगे हम आपको। यही बात है क्या? ध्यान रख लेना, रट्टा ना मारा करो। मैं बार बार आपसे कहता हूं भी चीजों को क्या क्या करो, समझा करो। बिब्लियो का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है? बुक होता है। बिब्लियो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बुक। और फाइल का मीनिंग होता है भी, क्या होता है? लवर होता है। फाइल का मीनिंग क्या होता है? लवर, ठीक है। फाइल का मीनिंग क्या होता है? लवर। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको किससे प्यार होता है? किताबों से। लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। समझ में आ रही मेरी बात? तन्नू है ना, वो क्या है भी? बिब्लियोफाइल है। क्या है बिब्लियोफाइल? मतलब किताबी प्रेमी है वो, ठीक है। शी कैरीज अ बुक्स विद हर एवरीवेयर। मतलब यहां पर हमने तन्नू का यूज नहीं किया बच्चों, किसका यूज किया है? शी का। तन्नू लड़की का नाम है तो हमने शी का यूज कर लिया। शी बताओ किसके रूप में काम कर रहा है यहां पर? और हर भी किसके रूप में काम कर रहे हैं यहां पर? प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। लड़की के लिए जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है बच्चों? हर होता है। लड़की के लिए जो पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं भी? हर यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रही है समझ में बातें? ठीक है भी, ठीक है। ये सारे के सारे बच्चों ये दे रखे हैं यहां पर, आई है, वी है, यू है, मी है, माई है, अवर सेल्फ है। सारे के सारे क्या है भी? अरे क्या चीज है यहां पर? प्रोनाउन है। टेबल लिखवा दो आपकी पर्सनल प्रोनाउन की। अरे टेबल लिखवाऊं क्या? ये आती है? लिखवा दें, ठीक है भी। आपको मैं टेबल लिखवा रहा हूं भी पर्सनल प्रोनाउन की। किसकी टेबल लिखवा रहा हूं बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन। इसमें कितने पर्सन आते हैं भी? पर्सनल प्रोनाउन में बच्चों पर्सन आते हैं, कितने आते हैं? 3 पर्सन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है, कौन सा पर्सन आता है? फर्स्ट पर्सन आता है। सबसे पहले कौन सा पर्सन आता है भी? फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मैं हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूं तुम हिंदी बना रहे हो उसकी हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होता है बताओ? फर्स्ट पर्सन होता है, हाँ जी, फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों द पर्सन हु स्पीक्स। जो व्यक्ति बच्चों क्या करता है भी? बोलता है। वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। जो पर्सन बोल रहा होता है वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अगर मैं ये पूछूं आपसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आपने ये नहीं कहना सर पहला पर्सन, आपने क्या कहना है बच्चों? द पर्सन हु स्पीक्स। जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो कौन सा पर्सन होता है भी? फर्स्ट पर्सन होता है। इन पर्सन में ना आपने 4 चीजें ध्यान रखनी है। इन पर्सन में कितनी चीजें ध्यान रखनी है आपने? 4, ठीक है। एक तो आपने ध्यान रखना है बच्चों, क्या ध्यान रखना है भी? सब्जेक्टिव केस। एक आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भी? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? आपने ध्यान रखना है किसको, जो काम करता है, किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। ऐसा वर्ड, ऐसा प्रोनाउन जो किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है, वो क्या होता है बताओ? सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। सेकंड है बच्चों, क्या है भी सेकंड? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब आपको, आप मेरे को ये बताओ इस पोजेशन का मीनिंग क्या होता है? इस पोजेस का मीनिंग क्या होता है? अरे बताओ पोजेसिव का मीनिंग क्या होता है? इस पोजेस का मीनिंग होता है बच्चों क्या करना भी? अधिकार। किसी चीज पर क्या जताना? अपना अधिकार जताना। किसी चीज पर क्या जताना? अपना अधिकार, ठीक है। बताओ पहला केस कौन सा होता है? सब्जेक्टिव केस। सेकंड कौन सा केस होता है? पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको पजेसिव एडजेक्टिव। थर्ड होता है भी, क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव केस होता है। थर्ड कौन सा केस होता है बच्चों? आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। बहुत सी बिल्कुल बेसिक चल रही हैं अभी, क्योंकि इसके बाद आपको इन, ये तो आपको मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अपना नाउन का अलग टॉपिक होगा, वर्ब का आपको मैंने करवा रखी है। वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, सारे अलग अलग क्या होंगे भी? टॉपिक होंगे, है या नहीं? आपको ये टॉपिक अच्छे से तब समझ में आएंगे जब आपको इनके बारे में, सभी के बारे में क्या होगी? जानकारी होगी भी, ठीक है। पहला केस सब्जेक्टिव, सेकंड केस, ठीक है। थर्ड केस कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है भी? किससे संबंधित बातें होती हैं? ऑब्जेक्ट से संबंधित बातें होती हैं। और लास्ट होता है बच्चों, क्या होता है भी? पजेसिव प्रोनाउन होता है।
ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, पजेस का मतलब ही क्या होता है, पजेसिव का मतलब ही क्या होता है, अधिकार जताना। ठीक है, अरे बातें आ रही है समझ में? ठीक है अभी, अब जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है अभी, जो हमारा कौन सा पर्सन होता है बच्चों, फर्स्ट, उसमें दो ही पर्सन आते हैं अभी, कितने उसमें प्रोनाउन आते हैं, सिर्फ दो। अब बताओ, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन होता क्या है, द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। इसमें सिर्फ कितने पर्सन आते हैं, दो। ठीक है, एक तो होता है भी क्या, आई। अब मैं बोल रहा हूं, मैं कौन सा पर्सन हूं यहां पर, अरे मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं कौन सा पर्सन हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। सपोज करो मैं किसी बच्चे को यहां पे बुला लेता हूं या किसी सर को यहां पे बुला लेता हूं, अब हम दो जने हो जाएंगे, दो पर्सन हो जाएंगे। दो के लिए हम क्या यूज करेंगे बताओ, एक के लिए तो मैं यूज करते हैं, दो हम यूज करते हैं ना, हम खड़े हैं दो जने, फिर तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी यूज। ठीक है, बताओ फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं, दो। एक तो कौन सा आता है, सेकंड कौन सा आता है, वी। समझ में आ रही बातें, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे, अरे फास्ट तो नहीं चल रहे होंगे। ठीक है अभी, ठीक है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों, क्या होता है, माई होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, माई। और ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों, क्या होता है, मी। और पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है बच्चों, माइन होता है। आई, माई, मी, और क्या होता है बच्चों, माइन होता है। ठीक है, आई, माई, मी, और क्या होता है भी, माइन। ये टेबल ध्यान रखना, आपको ग्रामर के हर टॉपिक में क्या आएगी भी, काम आएगी। विशेष तौर पे दो टॉपिक है भी जो जिनमें तो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, वो टॉपिक है भी, एक तो आपकी वॉइस और दूसरा टॉपिक कौन सा है बच्चों, नरेशन। वैसे तो हर टॉपिक में काम आता है, लेकिन मेनली दो टॉपिक इस पे पूरी तरीके से बेस्ड हैं। वो दो टॉपिक कौन से हैं, नरेशन और वॉइस। अगर ये टेबल नहीं आएगी तो जिंदगी में आप कभी नहीं सीख सकते। कौन से दो टॉपिक नहीं सीख सकते, नरेशन एंड वॉइस। वी का क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस क्या होता है, आर। ठीक है, वी, अवर, अस, अवर्स। ठीक है, वी, अवर, अस, और क्या होता है भी, अवर्स होता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने दो नाम लिखे हैं, दोनों में कौन सा वर्ड आ रहा है, पजेसिव आ रहा है। एक तो आपने क्या लिखा है, पजेसिव एडजेक्टिव लिखा है, और सेकंड आपने क्या लिखा है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या इन दोनों में कोई फर्क है या कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जायज भी होगा, हालांकि आप नहीं पूछ रहे, मैं खुद ही मान रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दे भी आप, बिल्कुल डाउट इसमें फर्क होता है, ध्यान रख लेना। एक आपको मैं दो चीजें लिख रहा हूं अभी, एक क्या लिख रहा हूं यहां पर, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव क्या लिख रहा हूं बच्चों, एडजेक्टिव। ध्यान रख लेना, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, अरे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है बच्चों, नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं आता, अकेला नहीं आता, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। अब ध्यान दो, मैं यहां पे लिख रहा हूं भी माई। अब माई के बाद कोई ना कुछ नाउन तो आएगा ना, जैसे मैं कह रहा हूं भी माई बुक। अब बुक क्या चीज है, नाउन है। टच कर सकते हैं बुक को, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या होता है बच्चों, नाउन होता है। ठीक है, माई बुक। मैं कहता हूं भी अवर स्कूल, हमारा स्कूल। बताओ अवर क्या चीज है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा क्या आता है भी, नाउन। अब मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, अधिकार। ठीक है, अब माई बुक, मेरी किताब, मतलब मेरी किताब पर क्या होगा, अधिकार होगा। अवर स्कूल, हमारा स्कूल पर क्या होगा, अधिकार होगा, है या नहीं। माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट पर क्या होगा, अधिकार होगा। माई क्लास, मेरे क्लास पर क्या होगा, अधिकार। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं भी, एक तो भी आपको मैंने बताया किसके बारे में, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में बता रहा हूं, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। ध्यान रख लेना, बातें आ रही है समझ में ना। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी बच्चों यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का यूज नहीं करते हैं। दोबारा बता रहा हूं अपनी बातें, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसका यूज होता है, नाउन का। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं, अरे किसका यूज नहीं करते, नाउन का यूज नहीं करते। मैं कहता हूं कैसे भी, लेकिन इसका यूज किस लिए होगा, अधिकार को शो करने के लिए। मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, मतलब किताब किसकी है, मेरी है। मेरे किताब पर क्या है, अधिकार है। मेरे किताब पर क्या होगा बच्चों, अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन क्या इसके बाद माइन बुक आ सकता है,
अरे आ सकता है क्या? एक्चुअल में ये मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं भी, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है क्या भी, इस पजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है भी, क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। बताओ क्या बन जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन लगा देना हम, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाते बच्चों को, क्या बन जाता है? पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब हम क्या लगा दें? नाउन, तो वो क्या बन जाता है? पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि एग्जांपल और दे रहा हूं भी, मैं कह रहा हूं भी अवर स्कूल इज बिग। अवर स्कूल इज बिग, अवर क्या चीज है हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव। स्कूल क्या चीज है हमारा? नाउन, ठीक है। इज बिग, बिग क्या चीज है बच्चों? एडजेक्टिव है, क्योंकि जो भी वर्ड किसकी विशेषता बताता है? नाउन, और वो क्या होता है भी? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम और तरीका भी है लिखने का? बिल्कुल है भी, ठीक। अभी आपको मैंने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है? पजेसिव प्रोनाउन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अवर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बताओ? ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, अवर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आर्स होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको हम लिख सकते हैं भी क्या? आर्स इज अ बिग स्कूल। आर्स इज अ बिग स्कूल। आर्स का मतलब क्या है यहां पर? हमारा स्कूल, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, बताओ क्या बन जाता है? पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। और आपको मैंने दो बातें बताई हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं? नाउन का यूज करते हैं। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी किसका यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें पहले से क्या लगा होता है बच्चों? नाउन होता है, और नाउन लगाने की क्या नहीं होती वहां पर? जरूरत नहीं होती। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गई बातें? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई है? कोई अरे है क्या? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमने कितने परसेंट फर्स्ट पर्सन किया था ना भी हमने? बताओ फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? सारे बच्चे बोलो भाई। आई, माई, मी, माइन, वी, आर, अस, आर्स, ठीक है। कितने होते हैं बच्चों? मेनली दो ही पर्सन होते हैं, कौन से? आई और वी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं? सेकंड पर्सन के बारे में क्या कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कौन से पर्सन के बारे में? सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन क्या होता है? बच्चे कहेंगे सर आपको ये भी नहीं पता, दूसरा पर्सन होता है। सर ये सेकंड पर्सन क्या होता है बताओ भी? सेकंड पर्सन होता है बच्चों द पर्सन, क्या कह रहे थे बताओ तो सर आप, जिसके बारे में क्या हो रही होती है? बात हो रही होती है, तो जो सुनता है, बिल्कुल सही कह रही हो, ठीक है। द पर्सन, अरे द पर्सन हु लिसन्स, द पर्सन हु लिसन, जो क्या करता है? बातों को सुनता है। वो कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है भी? सेकंड पर्सन। अब मैं बोले जा रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं कौन सा पर्सन हूं? आप कौन से पर्सन होंगे? सेकंड पर्सन। अब बताओ, यहां पर एक लड़की बैठी है, एक बच्चा बैठा है, ठीक है। एक बच्चे को क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। तुमको क्या बोलते हैं? या फिर आपको भी क्या बोलते हैं? यू ही बोलते हैं। एक बैठा है, या फिर यहां पर बच्चे बैठे हैं, जा रहा हूं, सभी को क्या बोलेंगे हम? यू ही बोलेंगे। आपको, सभी को आप या तुम बोलते हैं, ठीक है। सभी के लिए एक ही वर्ड यूज होगा, वो कौन सा होगा? यू। मतलब सेकंड पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं? एक ही होता है। वो कौन सा होता है? यू का यूज किसके लिए करते हैं बताओ? यू का यूज सर हम एक के लिए भी करते हैं और अनेकों के लिए भी करते हैं, एक के लिए भी और एक से ज्यादा के लिए भी। समझ में आ रही मेरी बातें? ठीक है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बताओ? यू का पजेसिव एडजेक्टिव होगा भी योर। क्या होगा बच्चों? योर, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? यू। और पजेसिव, सॉरी, सबसे पहले क्या होता है आपको मैंने बताया था? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव। फिर क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस। फिर क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। यू, योर, यू और क्या भी? योर्स। यू, योर, यू और योर्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अभी। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन बताएगा ये जो फर्स्ट यू है और ये सेकंड यू है, इन दोनों में क्या फर्क है? अरे बताओ क्या फर्क है? एक तो बिल्कुल ऐसे खामोश ना हुआ करो भी, ठीक है। ऐसे ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा क्या नहीं होगा, क्वेश्चन का क्या नहीं पता होगा, आंसर नहीं पता होगा, इससे ऊपर तो कुछ होने से रहा। ये इससे कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप गलत आंसर दोगे मैंने तलवार ले रखी है आपकी गर्दन काट दूंगा। अरे ऐसा कुछ है क्या? अरे है कुछ ऐसा? ठीक है, आप गलत आंसर दोगे फिर भी मैं कहूंगा बहुत बढ़िया अभी आपने आंसर दिया, फिर भी आपको शाबाशी देकर आपके क्वेश्चन का क्या दूंगा, भी आंसर दूंगा। ठीक है, जो फर्स्ट यू है बच्चों ये काम करता है हमेशा किस ग्रुप में, सब्जेक्ट ग्रुप में, और थर्ड यू हमेशा काम करता है किस ग्रुप में, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है सर, अगर वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब से पहले अगर वो आता है तो वो क्या होगा बच्चों, हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब से आता है बच्चों, पहले आता है, तो वो हमारा कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब के बाद में आता है तो वो केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। बताओ, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात थी। बताओ, वर्ब से पहले आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कुछ मुश्किल है? अब मैं इसका यू का यूज कर लूं, आप बता दो कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं भी यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट, यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। बताओ भी ये यू है किसके रूप में काम कर रहा है, कैसे पता चला सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है? सर ये आर आ रहा है, आर क्या चीज है सर, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, कैसी बात है बच्चों, सीधी सी बात है। अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं भी आई सो यू, आई सो यू यस्टरडे। ठीक है, बताओ बच्चों यहां पर यू किसके रूप में काम कर रहा है, कैसे पता चला ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर, क्योंकि सर ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, या फिर बच्चों मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे आपके या नहीं हो रहे अच्छे से, या अभी भी रह रहे हैं कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात करें अभी कौन से पर्सन के बारे में बात करें। ठीक है, कितने पर्सन होते हैं इसमें, एक होता है, कौन सा होता है बताओ, यू, योर, यू, और क्या होता है बच्चों, योर्स होता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ आप, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है, बताना भी। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी किसका यूज नहीं करते, नाउन का यूज नहीं करते। अगर सर हम ये कहें पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कौन से पर्सन के बारे में बात करें, थर्ड पर्सन के बारे में क्या करें भी, बात करें। थर्ड पर्सन होता क्या है, अरे बताओ क्या होता है थर्ड पर्सन? हाँ, द पर्सन अबाउट whom we are टॉकिंग, जिसके बारे में क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वो पर्सन होता है बच्चों। कौन सा पर्सन होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, कई बच्चे इसको बोलेंगे भी टॉकिंग बोलेंगे, आपने क्या नहीं बोलना इसको भी, टॉकिंग नहीं बोलना, क्या बोलना है आपने इसको, टॉकिंग बोलना है। क्या बोलना है भी आपने इसको, टॉकिंग, क्या नहीं बोलना, टॉकिंग। समझ में आ रही मेरी बातें? ठीक है, अब बात करें अभी थर्ड पर्सन के बारे में। बताओ हम तीनों पर्सन में किस किस के बारे में, पहला केस कौन सा होता है आपका, सब्जेक्टिव केस। सेकंड केस कौन सा होता है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव। थर्ड केस कौन सा होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस। और फोर्थ केस होता है आपका क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में सपोज करो, हो सकता है मैंने अभी आपको बताया था, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम क्या कर रहे होते हैं, बात। मान लो हम बात करें किसी लड़के के बारे में, लड़के के लिए बताओ क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। ठीक है, लड़के के लिए क्या यूज करते हैं अभी, ही। हो सकता है किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है हम दोनों के बारे में बात कर रहे हो, दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज नहीं करते, दे यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, दे। और हो सकता है किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हो,
ठीक है, किसी बर्ड के बारे में बात कर रही हूं, किसी एनिमल के बारे में बात कर रही हूं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, बताओ किसका यूज करते हैं बच्चों, किस प्रोनाउन का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं भी किसका? इट का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं बच्चों? इट का। बताओ मेल के लिए किसका यूज करते हैं? फीमेल के लिए किसका यूज कर? शी का। और प्लूरल के लिए किसका यूज करते हैं? दे का। नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड के लिए किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है, मेल से याद आया भी, मेल होते हैं दो, एक होता है MALE और एक होता है MAIL। बताओ दोनों में फर्क। सर मेल तो बताओ क्या है? बताओ कौन सा है? ऊपर वाला तो पुरुष के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे। नीचे वाला सर वो सर जो आपके माइंड में आ रहा है ना वही है ये तो। हाँ, जो मेल भेजते हैं ना, ठीक है, जो डाक भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, वो क्या होता है बच्चों हमारा? जिसका संबंध होता है क्या किससे होता है भी? डाक से। जिसका संबंध किससे होता है बच्चों? डाक से होता है वो क्या। और इसका संबंध किससे होता है भी? पुरुष जाति से। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है बच्चों? पुरुष जाति से। महिलाएं भी वैसे तो कमाल करती हैं भी, लड़कियां और महिलाएं भी क्या करती हैं भी? कमाल करती हैं। अपने गांव में क्या होता है? क्या कह रही हो? किसके लिए? सॉफ्ट के लिए। क्या स्पेलिंग है उसकी? MALE। कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेंगे भी। मैं आपको एक बात बता रहा था भी, हमारे गांव में अगर किसी लड़की की शादी होती है ना मास्टर से, तो गांव वाले उसको बोलने जाते हैं भी, क्या बोलने जाते हैं? मास्टर ने। डॉक्टर से शादी होती है तो क्या बोलते हैं उसको? डॉक्टर ने। लेकिन डाकिये से शादी होती है ना, उसको क्या नहीं बोलते हैं? डाकण नहीं बोलते हैं, जो कि गलत है भाई। क्या बोलना चाहिए उसको? डाकण भी बोलना चाहिए भाई, है या नहीं? मास्टर नहीं बन जाती है, डॉक्टर नहीं बन जाती है, पुलिस नहीं भी बन जाती है, लेकिन क्या नहीं बनती है? डाकण नहीं बनती है भी। ठीक है, अब ही का बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा भी? हिज होगा। ठीक है, ही, हिज, हिम और क्या होगा भी? हिज। ही, हिज, हिम और क्या होगा बच्चों? हिज। ठीक है, शी का क्या होगा? शी, हर, हर क्या होगा बच्चों? हर्स। शी, हर, हर्स। दे का क्या होगा? दे, दियर, देम क्या हो जाएगा बच्चों? दियर्स। दे, दियर, देम और क्या होगा भाई? दियर्स हो जाएगा। ठीक है, इट का क्या हो जाएगा भी? इट, इट्स, इट और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है अभी। और लास्ट में कोई भी नाम आता है बच्चों, वो कौन से पर्सन में आता है? अरे कोई भी नाम आता है बच्चों, वो कौन से पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, वो कौन से पर्सन में आता है बच्चों? थर्ड पर्सन में। बताओ फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं? आई वी। सेकंड पर्सन में कौन से आता है? यू। थर्ड में कौन से आते हैं? ही, शी, इट। कोई डाउट? आगे बढ़े, नोट कर लिया सभी ने? पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी किसका यूज नहीं करते? नाउन का यूज नहीं करते। अगर सर हम इजी भाषा में ये कहें, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। ठीक है, देखो भी हम बात कर रहे, अभी कर देते हैं शालो, आपकी बात को सिर आंखों पे रखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया भी सभी ने? सारे बच्चे बता दो भाई, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से पर्सन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं? सॉरी, आई, माई, मी, माइन, वी, आर, अस, आर्स। सेकंड में योर, यू। आप कहां पर खोए हुए हो? बोल जो भी आप भी। ठीक है, सेकंड में कौन से आते हैं भी? यू, योर, यू, योर्स। ठीक है, थर्ड में ही, हिज, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, दियर, देम, दियर्स, इट, इट्स, इट। ठीक है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। हो गया भी नोट? ठीक है, अभी अब हम बात करें अभी किसके बारे में बात की? प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन होते हैं क्या अभी? जो किसको रिप्लेस करते हैं? नाउन को। ठीक है, इसमें आपको मैंने बता दिया, वी है, यू है, माई है, मी है, अवरसेल्व्स है, सारे क्या चीज है बच्चों? प्रोनाउन है। अब हम बात करें अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडजेक्टिव नहीं होगा शालो, क्या होगा ये? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्यों होगा एडजेक्टिव?
क्यों सर आपको इतना भी नहीं पता कि जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाता है डीजे, वहां पर डी की साउंड क्या होती है साइलेंट होती है। अब मेरे को ये भी बता दो बच्चों इस डीजे की फुल फॉर्म क्या होती है डांस जंक्शन होती है। डीजे की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों डांस जंक्शन। समझ में आ रही मेरी बात क्या होती है डीजे की फुल फॉर्म डांस जंक्शन। ठीक है आ रही समझ में। एक बार क्या हुआ एक लड़के से उसकी माँ पूछती है कि बेटा तू डांस क्यों नहीं करता। कहते पापा मम्मी डांस है ना वो तो लड़कियां करती हैं हम तो घोड़े के भगते पी के तांडव ही करते हैं भांग पी के क्या करते हैं तांडव ही करते हैं अभी। ठीक है अभी बड़े आगे भी एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव होता क्या भी एक ऐसा वर्ड जो किसको मॉडिफाई करता है या फिर किसको क्वालिफाई करता है बच्चों। क्वालिफाई करना क्या होता है क्वालिफाई करना होता है बच्चों विशेषता बताना। क्या होता है विशेषता बताना। जो किसको विशेषता बताता है नाउन की या फिर प्रोनाउन की। नाउन क्या होता है सर कोई भी नाम होता है वो क्या होता है नाउन ही होता है। प्रोनाउन क्या होता है सर ऐसा कोई वर्ड जो किसके स्थान पे यूज करते हैं ऐसा कोई वर्ड जो किसको रिप्लेस करता है नाउन को वो क्या होता है बच्चों प्रोनाउन होता है। ठीक है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है वो हमारा एडजेक्टिव। ठीक है ठीक है जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है भी क्या दे रखा है इसमें एग्जांपल द साउदर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है द साउदर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल। अब लाइट तो बच्चों क्या चीज है नाउन है। अब लाइट की विशेषता कैसी बच्चों वो कहां की लाइटें हैं कैसी लाइटें भी साउदर्न हैं और वो लाइट है कैसी भाई ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव दे रखे हैं दो। कौन कौन से दे रखे हैं साउदर्न दे रखा है और कौन सा दे रखा है बच्चों ब्यूटीफुल। इसको ब्यूटीफुल नहीं बोलते क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए बच्चों फुल। ठीक है अगर अलग से है तो उसको फुल बोलेंगे अगर किसी वर्ड के साथ में है तो उसको क्या बोलेंगे फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ब्यूटीफुल। समझ में आ रही मेरी बात। अब देखो भी बिग है हैप्पी है ग्रीन है क्रेजी है एटसेट्रा ये सारे किसका काम कर रहे हैं भाई। मैं कहता हूं भी राम इज ए क्रेजी बॉय। अब राम की विशेषता कैसा लड़का है वो एक क्रेजी। क्रेजी किसका काम कर रहा है एडजेक्टिव का। मैं कहता हूं भी ही इज अ बिग मैन। अब मैन की विशेषता कैसा आदमी है वो एक बिग है। मैं कहता हूं भी शी इज ए हैप्पी गर्ल। लड़की विशेषता कैसी लड़की है वो हैप्पी। मतलब सारे के सारे बच्चों मैं कहता हूं शी हैज ग्रीन आईज कैसी आंखें हैं उसकी ग्रीन आईज हैं। सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं ये एडजेक्टिव का। ठीक है भी अब बात करें भी किसके बारे में बात करें हैं एडवर्ब के बारे में क्या करें भी बात करें। एडवर्ब क्या होता है बच्चों क्रिया विशेषण। ठीक है एडवर्ब क्या होता है बच्चों क्रिया विशेषण। हिंदी ना बना लेना इसकी सर ऐसा कोई वर्ड जो क्रिया की विशेषता बताता है वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है एडवर्ब हो जाता है। प्लीज ऐसी मेहरबानी आप ना करना। ठीक है एडवर्ब होता है भी क्या होता है बच्चों एक ऐसा वर्ड जो किसको मॉडिफाई करता है या फिर किसको क्वालिफाई करता है। अरे बच्चों जो किसको क्वालिफाइज करता है भी वर्ब को। वर्ब क्या होता है भाई क्रिया को। एडजेक्टिव क्या होता है विशेषण को और एडवर्ब क्या होता है क्रिया विशेषण। मतलब खुद की भी क्या बताता है ये विशेषता बताता है वर्ब की एडजेक्टिव की और किसकी विशेषता बताता है भी खुद की। मतलब एडवर्ब की भी क्या बताता है भी विशेषता बताता है वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। ठीक है ऐसा हिंदी ना बनाना सर ऐसा कोई वर्ड जो किसकी विशेषता बताता है क्रिया की वो क्या हो जाता है क्रिया विशेषण। किसकी विशेषता बताता है बताओ ये वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब भाई। ठीक है भी जैसे मैं कह रहा हूं भी इसमें दे रखा एग्जांपल मैं कहता हूं भी ही ड्राइव्स केयरफुली। मतलब वो ड्राइव करता है। ड्राइव क्या चीज है यहां पर वर्ब है। वो कैसे ड्राइव करता है भी मतलब जो किसकी विशेषता बता रहा है भी मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है व्यक्ति की नहीं बता रहा। किसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की विशेषता बताई वो क्या होता है हमारा एडवर्ब होता है। जो वर्ब की विशेषता बताई भी वो क्या होता है हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है ज्यादातर इसकी पहचान होती है बच्चों हम नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ है ना किसी भी वर्ड को क्या बनाने के लिए भी एडवर्ब बनाने के लिए एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है भी नाउन या फिर एडजेक्टिव के पीछे हम क्या लगा देते हैं एलवाई लगा देते हैं। नाउन या फिर एडजेक्टिव के पीछे हम क्या लगा देते हैं भी तो क्या बन जाता है हमारा एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है भी वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। ठीक है मैं कहता हूं भी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एम की विशेषता भी
आई एम सॉरी, ठीक है। सॉरी तो क्या चीज है भी, आपका एडजेक्टिव है, और सॉरी की विशेषता बता रहा भी क्या है भी, एक्सट्रीमली। तो क्या चीज होगा भी हमारा ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भी शी इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली। अब स्लोली अभी आपको मैंने बताया था, पहले तो ये बताओ शी इज नरेटिंग, नरेट करना क्या होता है, बताना। नरेट करना क्या होता है बच्चों, वो बता रही है, किसको बता रही है, घटना को। कैसे बता रही है, वो नरेट कैसे कर रही है बच्चों, धीरे धीरे नरेट कर रही है। मतलब स्लोली वर्ड है, किसका काम करे हमारा, कैसे पता चला, क्योंकि सर नरेट तो क्या चीज है हमारी, वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताएगी वो क्या होगी, एडवर्ब होगी। वो नरेट कैसे कर रही है, धीरे धीरे, ठीक है। और स्लोली की विशेषता बता रही है वेरी, तो वेरी किसका काम करे, यहां पर दो एडवर्ब है बच्चों, यहां पर कौन कौन से, एक तो है वेरी और दूसरा कौन सा है, स्लोली। अभी आपको मैंने बताया था कि ये ऐसा वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है बच्चों, वर्ब की, एडजेक्टिव की, और खुद की भी क्या बताता है, ये विशेषता बताता है। वर्ब की, एडजेक्टिव की, और खुद की भी क्या बताता है बच्चों, विशेषता। ठीक है, इसमें ये वाले एडवर्ब आए हुए भी कौन कौन से हैं, स्लोली है, वेरी है, ऑलवेज है, नेवर, टुमारो, हियर, ये सारे किसका काम करते हैं, और ये किसका काम करते हैं, सारे के सारे एडवर्ब का काम करते हैं भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लो, बातें आ रही है समझ में, सर बातें तो आ रही हैं समझ, बिल्कुल बता रहा हूं विशालू। मैं किसी भी नाउन के साथ, किसी भी नाउन के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ जब हम क्या लगा देते हैं, ly, तो वो क्या बन जाता है हमारा, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है वो हमारा, एडवर्ब बन जाता है। हैव यू गोट इट, अरे समझ में आ गया क्या, नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे, अरे कह तो दो सर, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं या नहीं है साथ, अरे हो या नहीं हो, अरे बता तो दो। सर इंग्लिश पढ़ने में हूं आपके, क्या नहीं है साथ, नहीं है। लड़के बोल रहे हैं कि, तो लड़के बोल रहे, ध्यान रख लेना, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे ना बच्चों तो आपकी सफलता आपसे कोसों दूर चलती जाएगी। क्योंकि जिस चीज से हम ज्यादा डर लगता है ना, वो चीज हमें उतना ही ज्यादा क्या करती है, भी डराती है। जो चीज डराती है ना, उसका क्या करो आप, सामना करो, वो चीज आपसे क्या करने लग जाएगी भी, डरने लग जाएगी। इंग्लिश से तुम ना डरो, इंग्लिश को तुम डराओ भाई, है या नहीं। अब बात करें अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेपोजिशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, प्रेपोजिशन। कितने वर्ड से मिलकर बना है प्रेपोजिशन, दो वर्ड कौन से हैं, ठीक है। एक तो वर्ड हमारा कौन सा बच्चों, प्री, और सेकंड वर्ड कौन सा हमारा, पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, स्थिति या फिर क्या होता है बच्चों, अवस्था। प्री का मीनिंग क्या होता है, पहले। प्री का मीनिंग क्या होता है भी, पहले, मतलब पहले की अवस्था। किससे पहले की अवस्था भाई इसकी, बच्चों प्रेपोजिशन का हमेशा यूज होता है, पता किससे पहले हमेशा यूज होता है भी, नाउन या प्रोनाउन से पहले। नाउन या प्रोनाउन से पहले बच्चों हमेशा किसका यूज होता है भी, ठीक है। हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं हमेशा किससे पहले यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। अभी ध्यान रख लेना, कहीं पर भी आपको प्रेपोजिशन मिल जाए ना, आप मान लेना भी, समझ लेना, अब समझ जाओगे कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही क्या आएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आएगा भी क्या आएगा, नाउन आएगा, या फिर क्या आएगा बच्चों, प्रोनाउन आएगा, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं, नाउन का और प्रोनाउन का। समझ में आ रही मेरी बातें, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है अभी, इट शोज, प्रेपोजिशन क्या करती है बच्चों, शो करती है, दर्शाती है क्या, द रिलेशनशिप। क्या होता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है, रिश्ता, रिश्ता दर्शाती है ऑफ ए नाउन या फिर प्रोनाउन, एक संज्ञा या फिर सर्वनाम का रिश्ता दिखाते हैं बच्चों, टू अनदर वर्ड। मतलब आप कह सकते हो टू अनदर नाउन, या फिर आप क्या कह सकते हो बच्चों, प्रोनाउन का। मतलब एक नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता दिखाती है किसके साथ, अरे बोल जो भाइयों, किसके साथ, एक नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता दिखाते हैं किसके साथ, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। बताओ वर्ब क्या होती है, हिंदी नहीं पूछ रहा हूं मैं, एक्शन वर्ब, एक्शन जो एक्शन को शो करते हैं, और किसको शो करते हैं बच्चों, स्टेट ऑफ बीइंग को। वर्ब के बाद क्या करवाया था आपको मैंने, वर्ब के बाद आपको करवाया था नाउन। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। दुनिया के सारे नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं,
जो किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को। प्रोनाउन के बाद क्या करवाया आपको मैंने, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन की। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। बताओ प्रेपोजिशन क्या होता है। सर ऐसा कोई भी वर्ड जो रिश्ता दिखाता है, किसके रिश्ता दिखाता है भी, एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। कोई डाउट? अरे यार है समझ में, ठीक है भी। जैसे कि मैं कह रहा हूं भी, देयर इज ए बॉक्स, क्या चीज है भी, एक बॉक्स है। देयर इज ए बॉक्स डैश द टेबल, यहां पर अंडर है बच्चों, किसका काम कर रहा है। अगर यहां पर मैं अंडर वर्ड को हटा दूं भी, इस वर्ड को क्या कर दूं भी, हटा दूं, क्या सेंटेंस सही बनेगा। एक बॉक्स है, देयर इज ए बॉक्स द टेबल, सेंटेंस बन रहा है नहीं बन रहा। मतलब अब मेरे को ये बताओ, ए बॉक्स है किसका काम कर रहा है, ए बॉक्स क्या चीज है, नाउन। द टेबल भी क्या चीज है, कैसे पता चला, क्योंकि सर जो प्रेपोजिशन होता है, आपको इतना भी नहीं पता कि प्रेपोजिशन है ना, एक नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता शो करता है, किसके साथ, दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। इसमें दो चीजें बच्चों जो ये बता रही हैं कि बॉक्स वर्ड भी नाउन है, टेबल वर्ड भी क्या है, नाउन है। वो एक चीज तो आपको मैंने बता दी कि इसके बीच में क्या आ रही है बच्चों, और इसके बीच में क्या आ रही है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमेशा शो करते हैं एक नाउन दूसरे नाउन के रिश्ते को भी। दूसरी है बच्चों, किसी भी वर्ड के साथ में आर्टिकल लग जाए, किसी भी वर्ड के साथ में क्या लग जाए भी, आर्टिकल। अब दैट क्या चीज होता है हमारा, और एक क्या चीज होता है हमारा, ध्यान रख लेना, आर्टिकल का यूज होता है हमेशा किससे पहले, आर्टिकल लगता है बच्चों हमेशा किससे पहले लगता है, नाउन से। आर्टिकल का बच्चों हमेशा यूज करते हैं किससे पहले, यूज करते हैं नाउन से। बताओ दो चीजें बता दो कि जिससे आप मेरे को यह बता सको कि बॉक्स भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। बताओ भी, कौन बताएगा, तू बता भाई, हाँ साथ वाला तू बता दे भाई। दो चीजें बता दे कि जिससे पता चल जाए भी बॉक्स भी नाउन है, टेबल भी नाउन है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, बता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अभी आपने बताया था एक प्रेपोजिशन होती है, दो चीजों के रिश्ते के बारे में बताती है, एक नाउन और दूसरे नाउन का, ठीक है। तो यहां पे बॉक्स भी क्या चीज है बच्चों, नाउन। टेबल भी क्या चीज है, नाउन। दूसरा रूल और बता दे, हाँ आर्टिकल भी हमेशा यूज करते हैं, किससे यूज करते हैं बच्चों, नाउन के साथ। समझ में आ रही मेरी बातें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए क्या रहेंगी भी, यूजफुल रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी। इज इट राइट भाई। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है भाई, शौकीन। ध्यान रखना, फॉन्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन आती है, कौन सी आती है, ऑफ आती है। और पेपर में ना पता है कौन सा ऑफ लगा के दे देते हैं, ओ डबल एफ। लेकिन आपने उनकी बातों में आना नहीं है, आपने ध्यान रखना है किसका यूज करते हैं, ओ एफ का। किसका यूज नहीं करते हैं, ओ डबल एफ का यूज नहीं करते। मैं शौकीन हूं किस चीज का, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको मैं, क्या, अरे एक बात और बता दूं क्या आपको मैं, जहां पर भी ना बच्चों क्या दिखाई दे दे आपको, प्रेपोजिशन। जहां पर भी ना आपको क्या दिखाई देते बच्चों, प्रेपोजिशन। अभी आपको बताया था मैंने, बताओ प्रेपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन का, ठीक है। नाउन या फिर हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं, अरे नाउन का, या फिर हम यूज करते हैं बच्चों किसका, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। एक बात और भाई, अगर प्रोनाउन ना दे रखा हो, नाउन सिंपल फॉर्म में भी ना दे रखो, तो हम ध्यान रखना यूज करते हैं प्रेपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में बच्चों काम करता है हमेशा किसका, काम करता है नाउन का। अब आपको मैंने एक दिन एडवांस वर्ब वाला टॉपिक बताया था, जो वर्ब, जो नाउन किससे बनता है बच्चों, वर्ब से बनता है, उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं उसको वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्बल नाउन। बता रखी होंगी सारी बातें आपको। बताओ प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। अगर वर्ब होगी ना, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी बताओ। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं अभी, आई एम फॉन्ड ऑफ, यहां पर आपने बताना है कि क्या आएगा अभी, टीच या फिर टीचिंग। बताओ क्या आएगा अभी, टीचिंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर यहां पर क्या आ गया, ऑफ, और ऑफ के बाद या तो नाउन आएगा फिर
तो या फिर नाउन आएगा सिंपल फॉर्म में, या फिर नाउन हमेशा किस फॉर्म में आता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, सिर्फ टीच नहीं आएगा कभी भी, किसका यूज होगा, टीचिंग यूज होगा। किसका यूज होगा अभी, टीचिंग का। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मुझे शौक है क्या करने का, अरे क्या करने का बच्चों, पढ़ने का नहीं, टीचिंग भाई पढ़ाना होता है। क्या होता है टीचिंग, पढ़ाना। स्टडिंग क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, स्टडिंग क्या होता है बच्चों, पढ़ना। अंडरस्टैंड क्या होता है, समझना। और समझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे समझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक अंडरस्टैंड होता है बच्चों। समझाना क्या होता है, मेक अंडरस्टैंड। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। हैव यू डन, अरे कर लिया। आगे बढ़े। ठीक है, पीछे रह गई भी आपकी चीजें, तो प्रेपरेशन हो गया ना आपके। ठीक है, कंजक्शन भी रह गया, इंटरजेक्शन भी रह गया। चलो आप इसको रहने, अरे रहने नहीं देंगे। ये आ गया भी, क्या आ गया बच्चों, एक तो आ गया कंजक्शन, और सेकंड क्या आ गया अभी, बताओ कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, योजक शब्द बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, समुच्चय बोधक बोलते हैं। योजक, या फिर हम क्या बोलते हैं भी इसको, समुच्चय, अरे समुच्चय बोधक। ठीक है, बताओ जो एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन का रिश्ता दूसरे नाउन के साथ दिखाता है, बताओ वो क्या होता है, अरे वो क्या होता है, कंजक्शन। नहीं होता, जो रिश्ता दिखाता है एक नाउन का दूसरे नाउन का संबंध दिखाता है। अभी आपको मैंने बताया था बच्चों, प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। जो संबंध दिखाएगा वो क्या होगा, लेकिन जो जोड़ेगा दोनों को वो क्या होगा, कंजक्शन होगा। जो जोड़ेगा वो क्या होगा, जो संबंध दिखाएगा वो क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। आ रही है बातें समझ में। ठीक है भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में और बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं कंजक्शन को, जॉइनिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जॉइनिंग वर्ड। और क्या बोलते हैं इसको, हम लिंकर बोलते हैं इसको। लिंकर क्या होते हैं सर, आपको लिंकर भी नहीं पता। लिंकर वो होते हैं सर जो दो वर्ड को या दो सेंटेंस को आपस में क्या करते हैं, अरे क्या करते हैं, लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टर्स क्या होते हैं सर, जो आपस में दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, लिंकर, कनेक्टर्स, कंजक्शन, जॉइनिंग वर्ड, सारे के सारे किसके नाम है भी, इसी के नाम है। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, क्या होगा अभी, कंजक्शन क्या होते हैं बच्चों, जॉइनिंग, और एक कंजक्शन क्या होते हैं बच्चों, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं कंजक्शन, जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, मैं कह रहा हूं भी राम एंड साहिल आर फ्रेंड्स। सपोज करो भी मैं इसको एंड को हटा देता हूं भी, तो राम साहिल आर फ्रेंड्स बन रहा है सेंटेंस, दोनों को जोड़ रहा है बच्चों। क्या जोड़ रहा है दोनों को, एंड जोड़ रहा है। एंड किसका काम कर रहा है बच्चों, दो वर्ड को या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है बच्चों, वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर योजक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या 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 बोलते हैं इनको, जॉइनिंग वर्ड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लिंकर्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कनेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स। ठीक है बच्चों, जैसे एक सेंटेंस और है, शी एंड आई विजिटेड गोवा लास्ट वीकेंड। बताओ, एक होता है बच्चों वीक होता है और एक होता है वीकेंड, बताओ दोनों में फर्क। एक मिनट बाकी सारे चुप रहे हैं, बताओ क्या बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। वीकेंड, वीक होता है बच्चों पूरा हफ्ता, जिसमें हम मंडे से लेके क्या शामिल करते हैं बच्चों, संडे। और वीकेंड होता है बच्चों सैटरडे और संडे को क्या बोलते हैं, वीकेंड बोलते हैं। सैटरडे और संडे को क्या बोलते हैं बच्चों, वीकेंड। समझ में आ रही मेरी बात। मैं कहता हूं भाई आई विल गो टू वॉच मूवी इन वीकेंड। बताओ वीकेंड का मतलब क्या, कब जाऊंगा फिल्म देखने में, सैटरडे या फिर संडे को जाऊंगा। इज इट राइट भाई। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, अब लास्ट आपको करवा रहे हैं भी, क्या करवा रहे हैं बच्चों, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं बताओ, विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं बच्चों, विस्मयादि बोधक बोलते हैं भी। ठीक है, जैसे कि आपको चोट लग जाती है, आप क्या बोलते हैं, आउच। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमेशा साइन आता है, कौन साइन आता है भी, साइन ऑफ, क्या होता है साइन एक्सक्लेमेशन बच्चों अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में, ऊपर डंडा नीचे बिंदु।
क्या होगा, ऊपर डंडा नीचे बिंदु होगी। इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विस्मयादि बोध, आउच दैट हर्ट। ठीक है, यो आई लव टू लिसन रैप म्यूजिक, जो वाला गाना था ना, हनी सिंह वाले आते थे पहले। ठीक है, वाओ, ओहो, ओ शिट, यू, आउच, हुरा, ये सारे वर्ड है बच्चों। कौन से वर्ड है सारे के सारे, इंटरजेक्शन। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं बातें आ गई समझ में? अब बताओ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है बच्चों, एक मिनट आप कर देंगे, बताओ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, अभी आगे बात समझ में, अब नोट कर लो अभी आप ये। ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? पूछ लो कुछ? सर करवाते कितना मर्जी रहो, लेकिन ये पूछने वाला काम ना क्या करो आप, है ना? यही बात है क्या, ये पूछ भी लिया करूं? चलो ठीक है, अभी थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का, आज इतना ही। क्लास को कर दो भी, ये लो मैं हट जाता हूं साइड में।